गाइस, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कॉस्ट के बारे में। कैसे पता चलेगा कि आपको जो कॉस्ट मिला है आपकी कंपनी की तरफ से या फिर आपके कंसल्टेंट की तरफ से वो जेन्युइन है कि फेक है, इसी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा क्वारीज आती रहती हैं, बहुत डिमांडिंग टॉपिक है। अगर आपको कॉस्ट मिल चुका है या फिर वेट कर रहे हैं, डोंट स्किप दिस वीडियो, क्योंकि इस टाइम पे कॉस्ट को लेके काफ़ी फ्रॉड्स भी हो रहे हैं। काफ़ी लोगों के वीज़ा भी रिजेक्ट हो गए क्योंकि उनके कंसल्टेंट ने उनको रॉन्ग कॉस्ट प्रोवाइड। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरा नाम है गुरप्रीत कौर। आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। एंड अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अबाउट यूके लाइफ एंड यूके वीजाज। सो डू सब्सक्राइब गाइस इफ यू आर न्यू एट माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, ताकि आपको मेरे आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाए। तो स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक के बारे में। तो कॉस्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेस पे आप अप्लाई करते हो यूके का स्किल्ड वर्कर वीजा। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि इसका एक नंबर होता है जो आपको प्रोवाइड करा जाता है, एक यूनिक नंबर जो कि जनरेट होता है। अगर वो आपको मिल चुका है इट मीन्स कि आपके पास कॉस्ट नंबर है। वही जो नंबर है उसमें ही मेन डिटेल होती है जिससे यूकेवीआई चेक कर सकती है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि पेपर की फॉर्म में आपको डॉक्यूमेंट मिलना जरूरी है। आपको डिजिटल फॉर्म में अगर कोई ऑनलाइन सेंड कर रहा है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये ऑनलाइन ही मिलता है। ऑनलाइन ही यूके जो गवर्नमेंट है वो कंपनी को प्रोवाइड करती है। तो अब बात करते हैं कि कैसे चेक करा जाए कि आपका कॉस्ट जेन्युइन है कि नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं जेन्युइन। अगर आप कॉस्ट फाइंड करना चाहते हैं सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा आपकी कंपनी, क्या वो जेन्युइन है, क्या उसके पास लाइसेंस है, क्या उसके पास अथॉरिटी है आपको कॉस्ट देने की। तो उसके लिए यूके गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल साइट है वहां पे हर रोज टियर 2 वीजा के लिए जितनी भी कंपनीज हैं उनको अपडेट करा जाता है। अगर किसी कंपनी का लाइसेंस रिवोक हो चुका है तो वो कंपनी उस लिस्ट से निकल जाती है। अगर कोई कंपनी न्यू एड ऑन हुई है तो वो उस लिस्ट में ऐड हो जाती है। तो हर इवनिंग को जो डेटा है वो अपडेट होता रहता है। तो जब भी आपको कॉस्ट मिले या फिर आपको किसी कंपनी के बारे में आपके कंसल्टेंट बताएं कि आप इस कंपनी में आ रहे हैं, फर्स्ट थिंग तो यही चेक करो कि उस लिस्ट में फाइंड आउट करो कि क्या आपकी कंपनी है। तो वो लिस्ट कैसे ओपन करनी है मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो सिंपल ऑफिशियल साइट पे जाना है या फिर आप गूगल पे लिखो टियर 2 स्पॉन्सरशिप कंपनीज, तो आपको जो ऑफिशियल साइट है gov.uk की उसमें जो लिस्ट मिलती है ये कुछ ऐसी नजर आएंगी। इसमें से आपको आपकी कंपनी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसे आप ऑनलाइन भी देख सकते हो और इससे आप डाउनलोड भी कर सकते हो। फिलहाल मैं ऑनलाइन ओपन करने जा रही हूँ। ऑनलाइन ओपन होने के बाद ये पूरी लिस्ट यहाँ पे नज़र आ जाती है। कंपनीज नेम, टाउन, कौन सा वीज़ा है, ये सब, कौन सा वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो, ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आपको मिलेगी। और डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे भी ऑप्शन है अगर आपने डाउनलोड करनी है तो डाउनलोड में समटाइम सर्चिंग थोड़ी इजी रह जाती है, तो मैंने आपको शो करना था। इसके बाद जो सेकंड मेथड है वो भी यूज़ करा जा सकता है, जो और ऑफिशियल साइट्स नहीं होती। यहाँ पे एक और साइट है, इसमें सर्चिंग वगैरह की ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे कंपनी, टाउन, जो आपको नेम है वो आप लिख के भी इसे फाइंड आउट कर सकते हो। मैं थोड़ी सी एग्जांपल देती हूँ। देखो यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज हैं और डेट भी मेंशन है इन्होंने। तो कंपनी में कोई से भी कंपनी का नाम लिख लो सर्च में, अगर वो आपको मिल जाती है इट मीन्स कि वो इस लिस्ट में है। अगर आपकी कंपनी इस लिस्ट में नहीं है नाम लिखने पर इट मीन्स कि वो उसमें उसको अलाउ नहीं है। बट स्टिल क्रॉस चेक जरूर करना, जो ऑफिशियल साइट है वही एक्चुअल में 100% एक्यूरेट है। तो इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो रहता है आपकी कॉस्ट की इनिशियल इंफॉर्मेशन। जब आपको कॉस्ट जनरेट हो जाता है, ऑल्दो आपको कॉस्ट के बारे में पता लगाने के लिए एक नंबर ही काफी होता है, पर इस टाइम पे जो एक नया फ्रॉड सामने आया है कुछ लोगों के साथ जिनका वीजा रिफ्यूज हुआ, उसमें क्या करा कि कंसल्टेंट ने किसी और पर्सन का कॉस्ट किसी और पर्सन को दे दिया और जो वीजा अप्लाई कर दिया। लाइक लोग अपना कॉस्ट नहीं चेक करते, उनको लगता है कि सब कंसल्टेंट कर रहा है, हमें कुछ नहीं, हमें तो एंड में वीजा मिलेगा। तो कंसल्टेंट ने क्या करा, क्योंकि कंसल्टेंट पहले ही फिक्स कर लेते हैं कि इतना अमाउंट हम कॉस्ट आने पे लेंगे, इतना अमाउंट हम वीजा जब हम फाइल कर देंगे तब आपसे लेंगे, वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपको इंटरव्यू फेस करनी पड़ेगी। तो ऐसा किसी के साथ हुआ। कंसल्टेंट ने क्या करा कि जो मेन जिनका एप्लीकेशन थी उनको कॉस्ट नहीं मिला, उन्होंने किसी और का कॉस्ट उठा के उस पर वीजा एप्लीकेशन डाल दी। एंड अब जो वीजा है वो रिफ्यूज हो चुका है। रिफ्यूजल का जो लेटर है मैं यहाँ पे शो कर दूंगी ताकि आप इसे रीड कर पाओ इफ यू आर इंटरेस्टेड। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपकी जो कॉस्ट की इंफॉर्मेशन है, जो नेम है वो आपका नहीं है आपके कॉस्ट पे।
तो जब आपको कॉस्ट मिलता है, ऑल्दो आपको नंबर चाहिए पर स्टिल आप कुछ उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूर चेक कर लीजिए कि कॉस्ट आपके नाम पे है, आपके जो कंपनी है वो क्या है, उस पर आपकी सैलरी मेंशन होगी, क्योंकि सैलरी के कारण भी इस टाइम पे बहुत वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं। क्या वो जो नई रिक्वायरमेंट है उसको मीट कर पा रही है, ऐसी हर चीज़ मेंशन होती है कॉस्ट में। बेसिक थिंग्स तो यही है कि आप अपनी कंपनी का नेम, अपनी कंपनी का लाइसेंस, इन सारी चीज़ों को जरूर चेक करें। बात करते हैं मेन की कॉस्ट के पता कैसे चलेगा कि कॉस्ट रियल है कि फेक है। तो रियल और फेक को चेक करने के लिए बेस्ट ऑप्शन होती है यूके गवर्नमेंट की साइट। तो यूके गवर्नमेंट की साइट पे जाके आपको अपने वीज़ा की एप्लीकेशन सबमिट करनी है। डोंट वरी, आप सबमिट नहीं करोगे बट स्टिल आप जो अपना कॉस्ट नंबर है उसे डालोगे। क्या प्रोसेस है मैं आगे स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँ। तो फॉर्म ओपन करने के लिए आप डायरेक्टली फॉर्म भी लिख सकते हो, स्किल्ड वर्कर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, तब भी आपको ऑफिशियल साइट का जो लिंक है वो मिल जाएगा। ये स्टार्टिंग में ही है, इसको क्लिक करने पे आपको नीचे जाके स्क्रॉल डाउन करने पे यहाँ पे अप्लाई नाउ की ऑप्शन नज़र आ जाएगी। पहले सारी डिटेल्स वगैरह इन्होंने मेंशन करी हुई है। स्टार्ट नाउ करने से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। लाइक जैसे मैंने टच किया और उसके बाद जो क्वेश्चनरी है वो स्टार्ट होगी। पर इसके बाद जो सेकेंड मेथड है जो मैं यूज़ करने वाली हूँ, वो मैंने वीज़ा एंड इमिग्रेशन का जो पूरा पेज है वो ओपन करा है और उसमें से स्किल्ड वर्कर वीज़ा फाइंड करा है। तो इसमें सारे वीज़ास आ जाते हैं। तो आप हेल्थ केयर में अप्लाई करना चाहते हो या स्किल्ड वर्कर में, ये आपकी चॉइस है। तो हेल्थ केयर में मैं वैसे अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे नीचे जाके ऑप्शन यहाँ पे भी आएगी अप्लाई नाउ की। अप्लाई नाउ करने पे साथ में ही आपसे कंट्री पूछी जाएगी, कौन सी कंट्री के लिए आपने अप्लाई करना है। ऑफकोर्स इंग्लैंड वगैरह जो भी आपकी कंट्री है मेंशन करो। और उसके बाद है कि आपके पास EU पासपोर्ट तो नहीं है, ऑफकोर्स नहीं है तो नो। इसके बाद है कि आपने अपनी बायोमेट्रिक की कंट्री प्रोवाइड करनी है, मतलब किस कंट्री में आप हो रिसेंटली वो मेंशन करना है। और उसके बाद आगे जाके आएगा ये फॉर्म। इसके बाद स्किल्ड वर्कर वीज़ा की एक्चुअल एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे मेंशन है कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप आपको चाहिए एंड यहाँ पे ये भी मेंशन है कि कैसे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे डेटा के लिए भी बताया हुआ है इन्होंने कि वो डेटा कहाँ पे यूज़ करें। तो आप यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट करोगे, क्योंकि पहले मैंने एक एप्लीकेशन सबमिट करी है तो वो ओल्ड एप्लीकेशन मुझे शो हो रही है। हो सकता है आपके लिए ओनली एक न्यू एप्लीकेशन की ही ऑप्शन हो, जस्ट स्टार्ट एप्लीकेशन की ऑप्शन हो सकता है ये ना आए। उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर करनी है ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल आईडी है उसे एंटर करो। देन आपने अपना एक पासपोर्ट सेट करना है एंड 2 टाइम ऑफ कॉस्ट जैसे हर साइट में होता है वो सेम आपको फिल करना पड़ेगा। एंड उसके बाद होगा सेव एंड कंटिन्यू। तो आगे जाके यहाँ से मांगा जाएगा आपसे सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। तो अगर यहाँ से पहले पूछ लिया जाता है कि आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप का नंबर है, तो अगर है तो ऑफकोर्स येस एंड नीचे आपको नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं एक फेक नंबर, मतलब सेल्फ जनरेटेड नंबर यहाँ पे डालूंगी। लाइक इन केस अगर आपका कॉस्ट फेक है तो कुछ ऐसा नज़र आएगा। ये रैंडम नंबर है जो मैंने यहाँ पे डाला है। और देखिए यहाँ पे आ गया है कि एंटर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप नंबर दैट इन ए करेक्ट फॉर्मेट। तो ये जो फॉर्मेट है वो सही नहीं है। तो वो फिर से भी आपसे पूछेंगे कि क्या आपके पास जो एक्चुअल नंबर है वो है। तो मैंने जस्ट क्लिक करा। अब मैं यहाँ पे एक एक्चुअल कॉस्ट का नंबर डालूंगी। तो एक्चुअल कॉस्ट का नंबर डालने पर जब मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगी तो यहाँ पे आता है कॉन्टैक्टिंग बाय ईमेल। तो मीन्स जो आपकी एप्लीकेशन है वो आगे फर्दर कंटिन्यू हो रही है। आगे आपसे और डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे जाएंगे। अगर आपकी एप्लीकेशन यहाँ तक पहुंच रही है, इट मीन्स आपका कॉस्ट जेन्युइन है। ये थे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपका कॉस्ट रियल है कि फेक है। तो अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपको आपके कॉस्ट के बारे में पता चल जाएगा। अगर इन्फॉर्मेशन सही आती है, आपके वीज़ा की एप्लीकेशन सबमिट होती है, आगे फॉरवर्ड होती है, इट मीन्स कि आपके कॉस्ट का नंबर सही है। पर अगर ये इन्फॉर्मेशन गलत होती है, इट मीन्स कि आपका तो आपका कॉस्ट एक्सपायर्ड है या फिर जो नंबर है वो सही नहीं है। तो अगर इनमें से कोई भी डेटा आता है तो देन आपका जो कॉस्ट है फेक है। अगर आपका कॉस्ट कंटिन्यू हो जाता है, आपका वीज़ा की एप्लीकेशन कंटिन्यू हो जाती है, देन इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो काफ़ी लोग इसमें क्वेश्चन पुट करेंगे कि अगर हम अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर लेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो आंसर इज नो। आप किसी भी रैंडम ईमेल से ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी जब तक आपकी वीज़ा की एप्लीकेशन सबमिट नहीं होती, क्योंकि कुछ आवर्स के बाद ये जो डेटा है वो खुद ही डिलीट हो जाता है अगर आप अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं करते। तो गाइस ये थी आज की वीडियो अबाउट कॉस्ट। बहुत ज़्यादा क्वारीज आती रहती हैं, बी वेरी केयरफुल। बहुत ज़्यादा स्कैम्स चल रहे हैं कॉस्ट को रिलेटेड। तो अगर आपको कॉस्ट मिला है तो प्लीज़ चेक करके ही अपना वीज़ा अप्लाई करो, क्योंकि वीज़ा अप्लाई होने के बाद वीज़ा फीस रिफंड नहीं होती। आपके IHS चार्जेस रिफंड हो सकते हैं अगर आप किसी ऐसी फील्ड में आ रहे हैं जिसमें IHS चार्जेस आपने भरे हैं, पर आपको वीज़ा फीस रिफंड नहीं होगी। और उससे भी ऊपर 10 ईयर का जो बैन है इस टाइम पे लोगों पे लग रहा है, क्योंकि अगर आप UK के वीज़ा के लिए गलत डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, क्योंकि ये गलत डॉक्यूमेंट में आता है, तो आप पे जो बैन है वो भी लग सकता है।
तो गाइस ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो वो भी नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी कि आपके कमेंट का आंसर दे पाऊँ एंड जल्दी ही वो वीडियो बना पाऊँ जो आप चाहते हैं, अगर ज़्यादातर लोगों की डिमांड हुई तो। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। उन सब का जो लिंक है नीचे मैंने लिंक ट्री का एक लिंक दिया हुआ है, जिसके सिंगल क्लिक पे आपको मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।